2024 खत्म होने में अभी भी करीब 2 महीने का समय बाकी है और गोल्ड ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर ऑलरेडी 78,500 पर 10 ग्राम्स का रेट दिखा दिया है, तो वहीं सिल्वर ने 1 लाख रुपीस पर केजी का मार्क टच कर दिया है। इस साल 1 जनवरी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने करीब 24% के रिटर्न्स दिए हैं, तो वहीं सिल्वर ने 30% के रिटर्न्स दिए हैं। आखिर गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेजी क्यों बढ़ रही है? आइए जानते हैं कुछ इसके मेन रीजंस। 5 नवंबर को यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। दोनों ही कैंडिडेट कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक नेक टू नेक चल रहे हैं। अक्टूबर मंथ खत्म होने को है और अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि इन दोनों में से किसकी गवर्नमेंट यूएस में बनेगी। ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बुलियन के प्राइसेस हमेशा इंक्रीज करते हैं। सेकेंड रीजन है यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स। जब भी इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी से कुछ पैसा निकलकर अदर एसेट क्लासेस की तरफ जाएगा, जिसका कुछ प्रपोर्शन कमोडिटीज यानी कि गोल्ड और सिल्वर में भी आने के चांसेस हैं। तो वहां पर डिमांड इंक्रीज होने की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी का तीसरा मेन रीजन है इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया और यूक्रेन वॉर को करीब 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका वॉर खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, जो कि क्रूड ऑयल का एक हब माना जाता है, वहां पर भी इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस काफ़ी एस्केलेट हो रही हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये 3 थे हमारे मेन इंटरनेशनल रीजंस। एक डोमेस्टिक रीजन की अगर हम बात करें तो अभी तक जितनी भी इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, कोई भी नंबर तोड़ फोड़ जैसा नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, नेस्ले, हेवल्स और इंडसइंड बैंक, इन सभी कंपनीज ने अर्निंग्स में निराश किया। ऐसी सिचुएशन इकोनॉमिक स्लो डाउन को दिखाती है, जो कि बुलियन के प्राइसेस इंक्रीज में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। इन सभी सिनेरियोज को देखते हुए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में कोई भी बड़ा करेक्शन आने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, यानी कि 2025 में भी गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड और सिल्वर के लिए, ये जानने के लिए हम टेक्निकल चार्ट्स की हेल्प लेंगे। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। सबसे पहले हमने ओपन किया है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो चार्ट। इसकी वैल्यू 81.52 की चल रही है, जो कि हिस्टोरिकली काफी हाई मानी जाती है। इसका मतलब है कि गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से इंक्रीज नहीं हो सकते। गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में महंगा है, यानी सिल्वर इन फ्यूचर हमें आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि एक बड़ी मूवमेंट सिल्वर में हमें गोल्ड के कंपैरिजन में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं सिल्वर का चार्ट। सबसे पहले सिल्वर को एनालाइज करते हैं। तो सिल्वर में हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिला था, जिसका कि ब्रेकआउट देने के बाद प्राइसेस ने रिटेस्ट किया और अब सिल्वर में राउंडिंग बॉटम की डेप्थ के अकॉर्डिंग 1,18,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइसेस डायरेक्टली 1,18,000 तक नहीं जाएंगे, बीच बीच में हमें डिप्स भी देखने को मिलेंगे। 1,12,000 के आसपास भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इन केस सिल्वर में कोई भी डिप आता है तो 90,000 रुपीज के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी सिल्वर में बन सकती है। इन केस अगर 90,000 के प्राइसेस भी ब्रीच होते हैं तो 84,400 के लेवल्स भी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। तो गोल्ड में काफी टाइम से हाई प्राइसेस चल रहे हैं, सभी को इंतजार है कि गोल्ड में कब हमें एक डिप देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म में 82,500 के टारगेट्स हमें गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सभी अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि सारे ही सिनेरियोज को देखते हुए गोल्ड में मोमेंटम जारी रह सकता है। 82,500 के लेवल्स हमें गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम एक मंथली टाइम फ्रेम पर गोल्ड का चार्ट देखें, तो टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई की अगर हम बात करें तो अभी जो रीडिंग चल रही है मंथली टाइम फ्रेम पर वो 81 की चल रही है, जो कि काफी ओवरबोट पोजीशन हमें शो करती है। तो वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर 82,500 के आसपास एक नियर टर्म टारगेट है। कोई भी डिप ओवरबोट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें देखने को मिलता है तो 75,000 तक के लेवल्स गोल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं। एक करेक्शन 75,000 तक के लेवल की गोल्ड में आ सकती है। इन केस 74,000 को भी ब्रीच करता है गोल्ड, तो 68,000 से लेकर 70,000 का लेवल एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट ईयर एंड तक 87,000 के प्राइसेस हमें गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ये सब जितने भी प्राइसेस हमने डिस्कस किए, ये मेरे पर्सनल एनालिसिस के बेस पर व्यूज हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।